नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले आज जो अपनी हरियाली तीज है उसकी शुभकामना देना चाहता हूँ। और इसी शुभकामना के साथ में जो रीजनिंग का बड़ा टॉपिक माना जाता है, इंपॉर्टेंट, जिसे बच्चे बोलते हैं कि आज तक समझ में नहीं आया, दोस्तों उस टॉपिक को आज स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है आपके सामने, यानी कि स्क्रीन दिख रही है और स्क्रीन पे अभी बेसिक चीज देखेंगे। तो दोस्तों, हाँ, सभी का मोस्ट वेलकम। हंसराज, गुड इवनिंग। बीएस मोटिवेशन, भवानी सिंह आपस में बात करे हो, बिल्कुल। नमस्ते भाई। हाँ, राम राम, राधा दे। हाँ, नमस्कार लेखराज, सभी का मोस्ट वेलकम। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बोला था पिछली क्लास में कि आप कमेंट्स में डाल दो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सीसरा मेहरिया, नमस्ते भाई। लेकिन एक बच्चा डाला था कि सर कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ा दो, लेकिन मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग पहले ही पढ़ा चुका हूं। मैं वापस से फिर नए स्तर के साथ में लेके आएंगे। आज पढ़ने वाले हैं हमें घन और पासा। दोस्तों, जो क्यूब एंड डाइस के नाम से जो टॉपिक जाना जाता है, और जो बच्चे पढ़ भी लेते हैं, और काफी बार रिवीजन भी किया है, लेकिन इसके कुछ टाइप ऐसे आती हैं जो आज तक बच्चों के समझ में नहीं आई। दोस्तों, ज्यादा नहीं, इसमें 4-5 टाइप बनती है और बिल्कुल सिंपल सिंपल है, बस आपको समझना है। समझेंगे एक बेसिक तरीके से। दोस्तों, बच्चे जो फॉर्मूले लगाते हैं वो सिस्टम गलत हो जाता है। अपने को सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज देखना है, यानी कि रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और दोस्तों, समझ के आराम से टॉपिक को हल कर सकते हो। और सभी जुड़ जाओ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है अपना, आज का जो टॉपिक है क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस। दोस्तों, इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं घन और पासा। बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ेंगे दोस्तों इसको। साफ सटीक शब्दों में सीधा सा अर्थ है कि बोले घन क्या होता है और पासा क्या होता है। दोस्तों, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और राकेश कुमार बुनकर, गुड इवनिंग भाई। मूलम सिरोही, गुड क्लास बॉस, बिल्कुल गुड। हाँ, तीसरा मेरे बोले कि सर आज मेरे भाई का बीआर नर्सिंग स्टाफ में सिलेक्शन हो गया, बहुत बधाई हो भाई। और मैं तो चाहता हूं कि आपके भाई का ही नहीं, आपका भी सिलेक्शन हो। और इसी उम्मीद के साथ में क्लास स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी आप मंजिल तक पहुंचो। दोस्तों, बिल्कुल तन मन और बिल्कुल प्रेस माइंड के साथ में जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है घन और पासा। घन पासा को अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। दोस्तों, नियम पे नहीं जाना है, अपने को समझना है सिर्फ और सिर्फ बेसिक भाषा, कि भाषा क्या कहना चाहता है। दोस्तों, इसकी जो लास्ट की 2-3 टाइप जो बनती है, उसमें बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं और एग्जाम में कोई सा एक क्वेश्चन पूछ लेता है और फॉर्मूले के चक्कर में अपना क्वेश्चन छूट जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। लेकिन जो आज की जो भाषा की बात करेंगे, जो आज की बात करेंगे, यह है घन और पासा। तो दोस्तों, घन क्या होता है, सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि घन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 6 सतहों से 6 सतहों की बात करता है, लेकिन घन में भी 6 सतह होते हैं और घनाभ में भी। तो बात करेंगे कि 6 वर्गाकार सतहों से घिरी हुई बंद आकृति को घन कहते हैं। दोस्तों, ये भाषा आप सबको आती है, लेकिन मैं वापस से बता रहा हूं कि 6 वर्गाकार सतह से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। दोस्तों, इसमें 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। हर एक चीज को बेसिक समझेंगे और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो इसमें 6 क्या होगी, वर्गाकार सतह है। कहने का अर्थ है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई
और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है दोस्तों। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक इसी प्रकार से 6 आयताकार सतहों से घिरी हुई एक ठोस बंद आकृति घनाभ कहलाती है। इसमें भी 6 सतह होती है, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। लेकिन अपने पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो घन से आता है। और ये बात करेंगे कि पासा क्या होता है। दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अब बात करेंगे कि पासा क्या होता है। तो दोस्तों जो अपना घन है उसकी आकृति इस प्रकार से होगी। दोस्तों ये कहलाएगा घन। क्या कहलाएगा, घन। कहने का अर्थ है कि कोई भी डिब्बा जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात समान हो, क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात असमान हो, वो घनाभ कहलाएगा। तो आपके पास जैसे माचिस है, तो माचिस में 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि माचिस का पूरा पैकेट ले लेते हैं तो घन के आकार का दिखेगा। या अपने गांव में आप सब जानते हो, घरों में जब ईंट देखे हो तो ईंट एक घनाभ के आकार की होती है दोस्तों, घनाभ के आकार की होती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें 8 कोने और 12 किनारे और 6 सतह। तो दोस्तों जो घन होता है इसकी विशेषता की बात करेंगे। विशेषता 6 क्या होती है इसमें, सतह। सतह को फलक बोलते हैं दोस्तों, और इसे बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस। 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं, इसे कॉर्नर बोलेंगे। और 12 क्या होते हैं, किनारे या किनोरे भी बोलते हैं इसे, और इसे बोल देंगे साइड। दोस्तों ये इसकी 3 विशेषता है, बस इसको याद रखना है। अब आगे जो होने वाला है, शीशराम बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल एक कमरा ही होता है। अभी जो कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है, लेकिन जो बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वो वर्गाकार कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से है। तो अब ये इसकी विशेषता हो गई, ये अपने को याद हो गया। अब दोस्तों इसकी एक विशेषता है, उसको देखना है कि जो अपना डिब्बा था, मैं डिब्बे को कुछ इस प्रकार से बना दूं। दोस्तों ये डिब्बा, कहने का अर्थ ये डिब्बा है अपना क्या है, घन है। और घन की विशेषता बता दिया, 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। तो दोस्तों जो घन होता है इसके एक साथ 3 सतह दिखाई देती है। कहने का अर्थ है कोई भी घन होगा अधिकतम एक साथ 3 सतह देख सकते हो आप। और 3 सतह जो दिखाई देती है वो इसकी सरफेस कहलाएगी, सतह कहलाएगी। जबकि जो 3 दिखाई नहीं देती वो भी सतह कहलाती है या इसकी सरफेस कहलाती है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं जो दिखाई नहीं देती है वो विपरीत सतह कहलाती है। और जो घन होता है इसमें 6 सतह होती है। तो सभी 6 सतहों पर 1 से 6 तक अंक, या फिर ABCD के अंक, ABCD के अक्षर, या फिर अलग अलग रंगों के नाम, या फिर क्या आएगा, प्रतीक चिन्ह। दोस्तों क्या आएगा, प्रतीक चिन्ह। ये इस प्रकार से इसकी जो विशेषता दी जाती है, कहने का 3 सतह दिखाई देती है, इनमें से 1 से 6 तक कोई अंक होगा, ABCD के अक्षर हो गए, या फिर अलग अलग रंगों के नाम होगा, या फिर प्रतीक चिन्ह दिया होगा।
तीन जो दिखाई देंगे और तीन जो दिखाई नहीं देंगे उनको निकाला जाता है। तो निकालने की जो टाइप बनती है वो कैसे बनेगी? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो घन है इसमें तीन सतह दिखाई देती है। इसी वजह से इसे त्रिबिंबीय त्रिबिंबीय त्रिआयामी या फिर 3D आकृति कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, ये चीजें एक साथ तीन सतह दिखाई देती हैं, इसी वजह से इसे त्रिबिंबीय त्रिआयामी या 3D आकृति कहते हैं। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब जो बात होने वाली है इसकी नेक्स्ट है, जो बात होने वाली है आज की, इसको देखना। अब इसको देखना है, यहां डाल दिया एक, यहां डाल दिया दो और ये डाल दिया तीन। दोस्तों एक, दो और कितना? तीन। अब ये जो अंक है यानी पास से के एक स्थिति दिखाई दे रही है और इसके जो पीछे की या विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रही। अब इनको कैसे निकालेंगे? घनाभ 6 आयताकार सतहों से बंध आकृति को घनाभ कहते हैं। बिल्कुल आंसर सही बात करा है तू मनीषा कंवर बैरोड, बिल्कुल नमस्ते भाई सभी को। तो दोस्तों यहां जो आपके सामने जो शब्द दिख रहे हैं या जो डायग्राम दिख रहा है उसको देखना है। अब ये घन था और घन के तीन सतह दिख रही है, तीनों में मैंने अंक डाल दिया। अंक डालते ये क्या बन गया दोस्तों? पासा। क्या बना? पासा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो आप लूडो गेम खेलते हो, क्या खेलते हो? जो लूडो गेम खेलते हो उसमें जो डाइस घूम के आता है उसमें बिंदु आते हैं 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 या 6, और उसके अकॉर्डिंग जितने अंक आते हैं तो आपकी गोटी अपने आप चली जाती है उतने बॉक्स से छोड़ के। तो दोस्तों सेम जो बच्चा लूडो गेम खेला है उस बच्चे के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो ये आकृति है उसमें या तो अंक होंगे या बिंदु होंगे, प्रतीक चिन्ह होगा या अल्फाबेट के अक्षर होंगे। इसी प्रकार से चलते हैं दोस्तों। जो अपना डाइस होगा, अपना क्या होगा? डाइस होगा, यानी क्या बोल दिया इसे? घन। तो दोस्तों घन के प्रकार की बात करेंगे। कहने का अर्थ है 6 वर्गाकार सतहों से घिरी हुई एक बंद आकृति घन कहलाती है और इसके तीन सतह दिखाई देती है, तीन सतह दिखाई नहीं देती। जो दिखाई नहीं देती विपरीत सतह कहलाती है और तीन सतह दिखाई देने की वजह से त्रिबिंबीय त्रिआयामी 3D आकृति कहते हैं। इसमें कोई अंक डाल देंगे, कोई भी अंक डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? एक डाइस बन जाएगा। डाइस का अर्थ पासा बन जाएगा। अब पासा की बात करेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? घन और घन के साथ में क्या बन गया यहाँ पे? पासा। तो अब बात करेंगे पासा के प्रकार। तो दोस्तों इसके प्रकार कितने हो गए? 2। पहले पासे की बात करेंगे तो इसे साधारण पासा बोलेंगे, साधारण पासा। दूसरा मानक पासा। अब नए बच्चों के समझ में आता नहीं है कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा। दोस्तों यह नाम से साधारण दिख रहा है लेकिन यह बड़ा खतरनाक है। और यह दिख रहा मानक, मानक के नाम से पता चल रहा है लेकिन अंग्रेजी में जब इसका नाम सुनोगे तो बहुत प्यारा नाम है। इसे अंग्रेजी में बोल देंगे सिंपल डाइस और इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों जब आदमी सिंपल होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कोई आदमी स्टैंडर्ड होगा तो देखने में नजरिया दूसरा देखो वाह यार क्या रुतबा है। तो दोस्तों रुतबे के साथ में पढ़ना है और रुतबे के साथ में पढ़ेंगे यानी कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसे बोलेंगे मानक पासा। दोस्तों इसकी विशेषता बता दूं, पहले साधारण पासा को नहीं पढ़ेंगे, पहले कौन से पासा को पढ़ेंगे? मानक। नाम से बड़ा खतरनाक दिख रहा है लेकिन ये बिल्कुल है सिंपल। इसके 2 लाइन में बात खत्म कर देंगे दोस्तों, इसके 2 लाइन में बात खत्म कर देंगे। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है इसमें अगल बगल में देखने की आदत नहीं है क्योंकि ये आदमी है नाम से बड़ा खतरनाक दिख रहा है लेकिन ये दिल का बहुत सॉफ्ट है। कहने का अर्थ यह है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें अगल बगल की सतहों से कोई मतलब नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होता है और टारगेट होता क्या है
ये सिर्फ सामने की सतह को निकालता है और शून्य की सतह को देखकर। कहने का अर्थ है इसके सामने की और जो विपरीत यानी पीछे की जो सतह होती है, दोनों का योग क्या होता है? 7 होता है दोस्तों। क्या होता है? 7। जिस प्रकार से पति पत्नी का साथ है, दोस्तों का साथ, ठीक उसी प्रकार से जो विपरीत सतह होती है उसमें विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। जिस प्रकार से 1 2 और कितना हो गया? 3। दोस्तों कहने का अर्थ है जब पासे की स्थिति कितनी दी गई हो? 1 दी गई हो। पासे की स्थिति कितनी दी गई हो? 1 दी गई हो, और उसमें दिखाई दे रहे हैं तीनों अंकों में से है, यदि किन्हीं दो अंकों का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। कितना हो जाए? 7। तो कौन सा साधारण पासा नहीं कहलाएगा, वो कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। वो सॉरी, विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए तो कौन सा? मानक पासा होगा। कहने का अर्थ है कौन सा होगा? यानी कि वो साधारण पासे में बदल जाएगा। कब बदलेगा? इस चीज को देखो, यहां अगर पूछ ले क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित आकृति में 3 के विपरीत क्या होगा, या कौन सा अंक होगा? दोस्तों यहां सिंपल बात कर रहा है, 3 के विपरीत। जब स्थिति 1 दी गई है तो अपने दिमाग में आता है कि कौन सा पासा? मानक पासा है। तो यहां 7 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। और एग्जाम में पूछा गया था। जो बीएससी की और जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चों देखो, यानी कि वहां बात करते हैं टाइप नंबर 5 से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं तो वो अगली टाइपों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये नहीं कि क्लियर की इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो 5 टाइप है सारी की सारी जो जितने भी टाइप बनती है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज इसी के साथ में भवानी सिंह बोल दिया 4, राकेश कुमार बुनकर 4, सीसरा महरिया ने भी बोला कि 4। बिल्कुल सही बात है दोस्तों भी कि 4 आ गया। लेकिन यदि ठीक इसी प्रकार से स्थिति बदल जाती है, स्थिति बदल जाती है दोस्तों, अपने पास ये देखो स्थिति यही है, और यदि यहां अंकों की बात कर दे, अंकों को चेंज कर दे, तो क्या कर दे दोस्तों? अंकों को चेंज, ये चेंज कर दिया और यहां डाल दिया 3 4 और 5। और दोस्तों क्वेश्चन ये आ गया, निम्नलिखित आकृति में 3 के विपरीत क्या होगा? अब जरा सोच के जवाब दो, निम्नलिखित आकृति में 3 के विपरीत क्या होगा? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। दोस्तों मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं और इतने से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करो। क्या करो दोस्तों? वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ में शेयर करो। अब जितने भी लोग हैं उनके आधे लोग ही लाइक करें अभी। दोस्तों मैं कहता हूं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस सिर्फ ये प्यार प्रेम चाहिए कि आप रोज लाइव आते हो, बहुत गर्व की बात है। और इसी उम्मीद के साथ में मैं नया वीडियो लेके आता हूं हर एक टॉपिक के साथ में। कभी कभी कोई काम हो जाता है तब जाके मैं रुक जाता हूं, अन्यथा कोई क्लास मिस करता ही नहीं हूं। तो दोस्तों कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, इतना सा कष्ट कर लो, नहीं तो मैं ऊपर देखो ये फैन दिख रहा है, फंदा लगा लूंगा अभी। हाँ यार आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, इतना पसीना बहा रहा हूं, और आप लाइक नहीं करते एक तो वीडियो को और न शेयर करते हो। दोस्तों देखो अभी भी यानी कि आधे लोग ही लाइक करें, भाई कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो यार। अब चलो करो चाहे मत करो, हाँ वैसे भी यार टीचर किसी का कुछ नहीं होता है, अगर हाँ फंदा लगाए तो तुम्हारा क्या जाता है, जाने दो, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। हाँ यहाँ देखो बच्चों के जवाब आ गए। शेषराम ने दिया 6 1 2, भवानी सिंह ने 1 2 6, और राकेश कुमार बुनकर ने भी 1 2 6। दोस्तों बहुत अच्छी है सोच आपके। ये बोले कि आकृति में 3 के विपरीत क्या है। जब दोस्तों आकृति 1 दिखे तो हर एक आकृति दिखने वाली मानक पासा नहीं कहलाता। कहने का अर्थ है यदि यहाँ कोई भी दो सतहों का योग कितना हो जाता है 7, तो कौन सा पासा कहलाता है? वो साधारण सिंपल कहलाता है। फिर क्योंकि मैं बताया था कि जो स्टैंडर्ड आदमी होगा वो अगल बगल में कभी नहीं देखता है, क्योंकि उसका होता है रेपुटेशन। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे बात करेंगे 3 और 4 कितने हो गए? 7। क्लियर हो गए यहाँ तो, यहाँ 9, ये यानी कि 7 से अधिक हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हो सकता है, लेकिन अपने पास दिखाई दे रहे तीनों सतह में से कोई भी 2 अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाता है तो फिर बची हुई में से कोई भी एक अंक हो सकता है। अब दोस्तों
यहां बहुत से बच्चे निकाल देते हैं, बोले 7-3 = 4। दोस्तों जिस प्रकार से यहां निकाला पहले, ठीक इसी प्रकार से निकाल देते हैं और ए बी सी डी 4 ऑप्शन आते हैं इस प्रकार से। ए ऑप्शन में 4 मिलेगा, बी ऑप्शन में 3 मिलेगा, सी ऑप्शन में 6 मिलेगा, डी ऑप्शन में क्या मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब 90% बच्चे यहां पे क्या टेक देते हैं, 4, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों होता है गलत दोस्तों, एक बात विशेष है, इसको समझो। कहने का अर्थ है, ये भाषा में बोल देता है कि जो साधारण पासा होता है या मानक पासा होता है, उसके यानी जो पासा कोई सा भी हो, उसके जो 3 सतह दिखाई देती है, वे सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। कहने का अर्थ, इसका विपरीत ये नहीं हो सकता, इसका विपरीत ये नहीं हो सकता, इसका विपरीत न तो ये होगा नहीं ये होगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। भवानी सिंह ने बोला कि नाइस टू सर, और मनीषा कंवर बहरोड ने बोले कि नाइस क्लास सर। दोस्तों नाइस लगती है तो फिर आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो, शेयर क्यों नहीं करते हो? और कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन आप बस तैयारी करो, तैयारी करो, बस फुल कॉन्फिडेंस आप पे है। जब आप तुरंत जवाब देते हो, रिप्लाई करते हो, हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों देखो, मैं बता दें कि जो भी कोई स्थिति दी गई है या कोई आकृति दी गई है, उसमें दिखाई दे रहे तीनों अंक एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होते हैं। कहने करते इनका परिवार होता है, और परिवार कभी विपरीत होता है क्या? बहुत से बच्चे बोल देते हैं क्लास में जब पढ़ाता हूं कि हाँ सर हमारा परिवार हमारे खिलाफ है। अरे भाई तुम्हारा परिवार हाँ अपवाद की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन रियल जो परिवार होता है वो विपरीत कभी नहीं होता है। जिस प्रकार से आप जैसे 2-3 भाई बहन हो, अपने माता पिता है, ये अपना पर्सनल परिवार है। अपने जो चाचा ताऊ है, मैं उनकी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो अपना परिवार है, आपके जैसे सगे भाई बहन, वो विपरीत होते हैं क्या? कभी नहीं होते। ठीक इसी प्रकार से इनका 3 का परिवार तो एक दूसरे का विपरीत कभी नहीं होगा। क्लियर है क्या दोस्तों? चलो आगे। विपरीत सत्ता एक साथ दिख भी नहीं सकती, छुप भी नहीं सकती। अच्छा शेषराव बोला कि दिख भी नहीं सकती और छुप भी नहीं सकती। कहने का अर्थ है, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे जो ये हॉल है इसमें खड़ा हूँ, सामने की दीवार दिख रही है, तो पीछे की दिखेगी क्या? पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप ऊपर देखोगे तो ऊपर की दिखेगी, तो नीचे ऊपर की दिख रही है तो नीचे दिखेगी क्या? नो, कभी नहीं दिखेगी। दोस्तों कहने का मतलब ये इस प्रकार से, अगर ये हिस्सा दिख रहा तो ये नहीं दिखेगा, और उनको निकालने के लिए अलग अलग टाइप बना दिया गया है यहाँ पे। हाँ, अरे बिल्कुल, तन्नू मिश्रा नमस्ते। अब दोस्तों इतनी बात हो गई, अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। जो आज का जो अपना रास्ता था, अपना गोल था, अपनी मिशन थी, वहां चलते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं क्या आपको? हाँ, जब आप बोलोगे तभी बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आज का टाइप नंबर जो फर्स्ट है। टाइप नंबर जो फर्स्ट है, मैं बता दिया साधारण पासा और मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जिनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यदि कोई अंक दे दिया और उसका विपरीत पूछा जा रहा है तो कितने में से घटा देंगे? 7 में से। क्लियर है दोस्तों? और उसमें जो अपवाद बनता है वो भी मैंने बता दिया कि यदि उसका विपरीत 7 में दिख रहा है तो शेष बचे हुए में से कोई सा एक अंक होगा। जिस प्रकार से 3, 4 और 5 डाला था, मैं भी 3, 4 और 5 डाला था, तो विपरीत 1, 2 या 6 होगी। अब बात करने वाले हैं जो आज के मुद्दे पे। यदि दोस्तों बात साधारण की कर ले, मानक पासा का काम खत्म हो गया, अब कौन से पासे की बात कर रहे हैं? साधारण पासा की। राकेश कुमार बुनकर बोल रहे कि क्या छुपा रहे हो सर? अच्छा बता दो सर। हाँ बताऊंगा भी, वह तो पहले बताओ। अच्छा, इसका मतलब पढ़ने नहीं आते और मजे लेने के लिए आते हो। दोस्तों अगर आपका माइंड ये सेट हो रखा है कि सर से वो शायरी, वो मुहावरे, वो कहावतें, वो स्टोरी, अगर वो इच्छा तो मेरे को बोल दिया करो बीच बीच में कि जब आप बोरिंग हो या पढ़ने में माइंड नहीं लगे तो वो बता दिया करो। अब दोस्तों यहाँ तो मैं अकेला खड़ा हूँ, सामने देखे तो सिस्टम दिखता है, बाकी कुछ आपके दर्शन तो होते नहीं है, बस मैं तो एक कमेंट देखता रहता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट है। अब साधारण पासा है तो साधारण पासे में आकृति एक नहीं होने वाली है। मैं बताया कि आकृति एक दी गई तो कौन सा पासा मानते हैं? मानक पासा। और यदि उसमें भी कोई 2 सतहों का योग 7 हो जाए तो कौन सा? साधारण पासा बन जाता है। लेकिन साधारण पासे में 2 अलग अलग स्थिति देगा, 3 उसके आगे की और 3 पीछे की, और फिर विपरीत निकालेंगे।
तो दोस्तों इसकी 3 टाइप बनती है, इसकी 3 टाइप बनती है। एक बार देगा 3 सामने के 3 पीछे की, बोले कि बताओ अब इसका क्या होगा। दूसरी जो टाइप बनेगी इसमें देगा सामने की दे देगा, पीछे की दे देगा, लेकिन एक में कॉमन देगा। कितनी? एक कॉमन देगा। और जो दूसरी यानी कि कहने का मतलब इसकी जो तीसरी टाइप बनेगी इसमें 2 कॉमन देके पूछेगा। तो चर्चा करते हैं आगे। दोस्तों ये जो टाइप नंबर फर्स्ट है, कॉमन नहीं आने पर, कॉमन नहीं आने पर, जब कॉमन नहीं आती है तो किसी एक निश्चित निश्चित केंद्र से घड़ी की दिशा या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? घुमा देते हैं। आगे दोस्तों बात समझ में? जब इस प्रकार की जब कोई बात होती है तो हम इसको घुमा देते हैं। कहां घुमा देते हैं? घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में। तो दोस्तों ये जो देखो मैंने लाइन लिख दी और ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। या अंकों के साथ में शुरुआत करते हैं, फिर अल्फाबेट आएगा, प्रतीक चिन्ह आएगा। 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों डिब्बा एक है लेकिन इसके 3 सतह सामने की और 3 पीछे की, इस प्रकार से दे दिया तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, पहली आकृति और दूसरी आकृति। इसमें स्टार्ट में चाहो तो आप इस प्रकार से टेबल बना लो और ये टेबल लो। दोस्तों यहां मैं बता दूं, यहां 1 नंबर को दर्शाना है, यहां 2 नंबर को, लेकिन किसी एक निश्चित केंद्र से। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आपको ऊपर से चलना है, ऊपर से इस प्रकार से चला दो तो इसको भी इस प्रकार से चलाना है। अगर इसको यूं चलाते हो तो इसको भी यूं चला दो। अरे दोस्तों यूं चलाओ चाहे यूं चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 के बाद में 3 और 1 और यहां से 5 6 और कितना 4। दोस्तों विपरीत आ गई, 2 के विपरीत 5 आ गई, 3 के विपरीत 6 आ गई और 1 के विपरीत 4। 2 के बराबर 5 हो गई, 3 के बराबर 6 हो गई, 1 के बराबर 4 हो गई। दोस्तों क्लियर है यहां तक? दोस्तों क्लियर है यहां तक? हाँ ये देखो सीसरा मैरे का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनमें निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। यदि यहाँ अल्फाबेट दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने। दोस्तों इस प्रकार से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो सारणी अपने पास इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से जो सारणी है यहां दे दिया ABC, X Y और Z। दोस्तों पूछ लिया कि C के विपरीत क्या है। दोस्तों C के विपरीत क्या है? क्या पूछा है? C के विपरीत क्या है? तो इस प्रकार से देखो, C से C बराबर क्या हो जाएगा? Z, क्योंकि यहां एक निश्चित केंद्र है। ये देखो यहां से दाहिनी तरफ तो यहां भी दाहिनी तरफ होगा, ये ऊपर तो ये भी ऊपर होगा, ये लेफ्ट में तो ये भी लेफ्ट में होगा। आराम से बिना डायग्राम बनाए कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? देखो यहां जवाब आया है तन्नू मिश्रा का जेड, महावीर मीणा का जेड, सीसरा मैरे का जेड, भवानी सिंह का जेड, सभी का जेड जवाब आ रहा है और बिल्कुल सही बात है। दोस्तों सारणी बनाने की जरूरत क्या है? राइट से राइट उठा दो, सी के बराबर में जेड, काम खत्म। लेकिन दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट टाइप बनती है ये इस प्रकार से बन जाएगी ये। और दोस्तों यहां पासा 1 नहीं 2 नहीं 3 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं। यहां दे दिया 1 2 3 और यहां डाल दिया 6 5 और 2। दोस्तों यहां चीटिंग कर दिया। क्या कर दिया? चीटिंग। और इस प्रकार से एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। तो अब देखना है यहां पे दोस्तों सारणी का निर्माण चाहे तो आप फर्स्ट बार में कर सकते हो, दोबारा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? 1 नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है, तो 2 के नीचे 2 लिख दो। क्या लिख दिया दोस्तों? 2 के नीचे 2। इसके बाद में 3 और 1, 3 और 1, क्योंकि इस प्रकार से घुमाना है क्लॉकवाइज। ओ सॉरी, और यहां 2 के बाद में 6 और 5। दोस्तों 1 के बराबर में 5 हो गया, 3 के बराबर में 6 हो गया। अब पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी विपरीत सतह कॉमन हो,
यानी कि कॉमन के विपरीत पूछ लिया जाए तो फिर किस प्रकार से बताएंगे। दोस्तों जब बात किसकी करें, अंकों की, किसकी बात करें, अंकों की, अंकों की बात करें तो 1 से 6 तक जो अंक छूट जाए वही अपना क्या हो जाता है, आंसर। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा, 4, काम खत्म। दोस्तों क्या हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले, जो आजकल जो नियम लगाता है एग्जाम में, एग्जाम में जो नियम लगाता है, या दे दिया हरा, या दे दिया पीला, या दे दिया नीला, हरा, पीला और नीला, यहां दे दिया काला, यहां दे दिया सफेद और यहां दे दिया हरा। दोस्तों हरा, ये हरा सारणी बना दिए इस प्रकार से, हरा के नीचे हरा दर्शा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से फिर आ गया पीला और फिर आ गया नीला, फिर यहां आ गया काला और फिर आ गया सफेद। दोस्तों नीला के ऊपर सफेद आ गया, पीला के ऊपर काला आ गया, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता कि हरा रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, हरा के विपरीत। तो दोस्तों आपने जवाब क्या दिया बताओ, जवाब क्या दोगे। हाँ, इस प्रकार से जब आ जाता है, जो बच्चा फर्स्ट बार पढ़ता है बोले कि यार अंकों में तो 1 से 6 तक जो अंक होता है, जो अंक छूट जाता है वो अपना आंसर हो जाता है। लेकिन जब प्रतीक चिन्ह देते हैं, अल्फाबेट के अक्षर देते हैं या फिर कलर्स के नाम दे, तो महावीर मीणा बोल रहा है कि इटीसी यानी इत्यादि, इत्यादि का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि ABCD, ABC और D। दोस्तों ए ऑप्शन में आ जाता है हरा, बी ऑप्शन में आ जाता है नीला, सी ऑप्शन में आ जाता है जामुनी और डी ऑप्शन में आता है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब 80% बच्चे करते क्या है, लाल, लाल तो कोई दिख ही नहीं रहा, लेगराज, तन्नू मिश्रा ने बताया जामुनी, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों यहां 80% बच्चे करते क्या कि हरा के विपरीत हरा दिख रहा है और हरा ठोक देते हैं। दोस्तों ऐसे ठोकना नहीं है, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब पर्सन आकृतियों में कोई कलर्स का नाम दे, प्रतीक चिन्हों का नाम दे, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम देखते हैं उत्तर विकल्प में, जो उत्तर विकल्प में या ऑप्शन में जो डिफरेंट दिखता है, चाहे प्रतीक चिन्हों या कलर्स के नाम, वो ही अपना क्या हो जाता है, आंसर। क्या हो जाता है, आंसर। मनीषा कंवर ने दिया है सी, और सी में क्या दिया है, जामुनी। जो तन्नू मिश्रा का भी जवाब क्लियर है और मनीषा, और शीशराम का भी क्लियर है, और राकेश कुमार बुनकर ने भी जामुनी दिया। अब सभी के धड़ाधड़ जवाब आ रहे हैं, मुकेश कुमार मीना के भी सी आ रहा है, सभी का जवाब सही है। दोस्तों ये इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्लियर है दोस्तों। अब इसकी जो एक और टाइप बनती है, इसको देख लो दोस्तों, इसको देख लो, यहां दे दिया क्वेश्चन ये इस प्रकार से, और यहां अंकों के साथ में स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अंकों के साथ में। यहां दे दिया 3, 6, 5, क्या डाल दिया, 3, 6, 5, और यहां डाल दिया 4, 5 और 6। दोस्तों इस प्रकार से आकृति पहली और आकृति दूसरी, आकृति पहली और आकृति दूसरी, और यहां दे दिया कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों बच्चे दिमाग लगा लेते हैं, जो अपना टाइप नंबर जो सेकंड थी, एक किसी को कॉमन लेके सारणी बना लेता है, लेकिन न तो या कॉमन लेंगे और न सारणी बनाएंगे। भगवान सिंह का 3 जवाब आया सही है, राकेश कुमार का भी 3 आया है, शीशराम मैरिया का 1/2 यानी 1 और 2। शीशराम गलत कर बैठा, यहां देख आराम से, यहां जब पर्सन आकृति में 3 दिख रहा है, या कोई 3 नहीं दिख रहा, यहाँ 6 दिख रहा है, 6 से 6 को काट दिया, 5 से 5 को काट दिया। दोस्तों क्या कर दिया है, जब भी कॉमन कितने आ जाते हैं, 2 कॉमन आने पर, आकृति चाहे 2 दी गई हो, आकृति 3 दी गई हो, आकृति 4 दी गई हो, आकृतियों में देखना है कि कहीं कॉमन तो नहीं दिख रहा, और कॉमन कितना, 2। जब 2 कॉमन आ जाते हैं,
जब दो कॉमन आते हैं दोनों को काट देते हैं और क्या कर देते हैं, बची हुई एक दूसरे क्या कहलाते हैं, विपरीत। दोस्तों इस प्रकार से उड़ाना है, लेकिन यहाँ दो आकृति है, लेकिन आकृति यदि तीन आ जाए तो। दोस्तों अब की बार सोच समझ के जवाब देना है। आकृति कितनी आ गई, तीन। आकृति कितनी आ गई, तीन। अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। आकृति कितनी आ गई, तीन। एक दो तीन, चार, तीन, पांच, और दे दिया यहां छ, एक और पांच। दोस्तों आकृति दे दिया पहली, दूसरी और तीसरी। यदि यहां पूछ लें कि तीन के विपरीत क्या है, अंकों में कोई सा भी दे सकता है। छह के छह अंक दिख रहे हैं और कोई सा भी अंक देगा। भवानी सिंह ने 6 जवाब दिया है और 100% सही है जवाब। इस प्रकार के प्रश्नों में चाहे आकृति 2 आए, 3 आए, 4 आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड भी ज्यादा होती है, नैनो सेकंड। नैनो सेकंड जानते हो, 1 सेकंड में 60 मिली सेकंड होती है, तो एक नैनो सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए। शीशराम ने सॉरी बोला है। शीशराम सॉरी कोई जरूरत नहीं है, हो जाती है जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आराम से पढ़ो, आपको मस्त होके पढ़ो, बिंदास रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बीएस मोटिवेशन ने जवाब दिया 1 1 1 और तन्नू मिश्रा ने जवाब दिया 6, भवानी सिंह ने 6, शीशराम ने 6, राकेश कुमार ने भी 6। दोस्तों यहां बात करने वाले हैं, आकृति जब 3 दी जाए या 4 दी जाए, तो सबसे पहले बात करते हैं, या तो इन दोनों आकृतियों में कॉमन देखेंगे। अगर इसमें नहीं देखते हो तो इसमें कॉमन देखो, अगर इसमें नहीं देखते हो तो फिर इन दोनों में देख लो। दोस्तों कहीं ना कहीं 2 बॉक्स ले लो, सारणी बना लो या यहीं पे काट दो। किसके विपरीत पूछ रहा है, 3। तो सबसे पहले उस आकृति को पकड़ना है कि 3 जहां दिख रहा है। दोस्तों ये 3 दिख रहा है तो 3 के विपरीत तो पूछ रहा है, तो यहां 3 दिख रहा है क्या, कहीं पे इसी में दिख रहा है, तो 3 से 3 काट दो। क्या करेंगे, 3 के नीचे 3। इस प्रकार से सारणी जो बनाते हो आप, सारणी बना के कर लो। 3 से 3 काट दिए तो 1 और 2 हो गया, और फिर 5 और 4 हो गया। ये हो गया तो कौन सा अंक बच गया, 6। काम खत्म हो गया। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है दोस्तों। क्या क्या करना है, इस प्रकार से नहीं करना है। आपको देखना है सिर्फ पर्सन। क्या देखना है दोस्तों, पर्सन। और पर्सन देखोगे तो आराम से हो जाएगा आपका। क्या होगा दोस्तों, देखो यहां आप इन दोनों से कर सकते हो, इन दोनों से भी कर सकते हो। यहां कॉमन क्या दिखा, 1। तो दोस्तों आप 1 के नीचे 1 लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, 1 के नीचे 1 लिख लिए। इसके बाद में 2 और 3, 2 और क्या, 3। फिर इसके बाद में 1 के बाद में 5 और 6, 3 के विपरीत क्या आया, 6। 2 के विपरीत क्या आया, 5। और यहां क्या आया दोस्तों, इस प्रकार से क्या आया, 5। तो अब देखो दोस्तों, यहां बात करते हैं कोई भी 2 बॉक्स हैं और उसमें कट जाए तो इस प्रकार से करना है। लेकिन यदि कलर्स के नाम आ जाए तो दोस्तों, या फिर अल्फाबेट के अक्षर आ जाए। अब देखो आपको सोच समझ के बताना है। ए बी सी, सी डी ई, ई एफ, ए बी सी, सी डी ई, ई एफ और जी। कुछ भी डाल सकता है दोस्तों, या जी नहीं, यहां डालना है, ए डाल दो। क्या डालोगे दोस्तों, ए डाल दो, इस प्रकार से। और ये तीसरी आकृति। अगर आपको पूछ ले कि ई के विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत, ई के विपरीत, दोस्तों क्वेश्चन बन गया कि ई के विपरीत क्या होगा। अब इस प्रकार से आपको देखना है, जवाब देना स्टार्ट करो। भवानी सिंह का और राकेश कुमार बुनकर का, शीशराम का, सभी का बी आ रहा है। देखो दोस्तों यहां बात कर रहे हैं पहले और दूसरे में, तो अब पहले और दूसरे में कोई भी डिब्बा ले लो और क्या बना दो, सारणी। ए, यहां सी और सी, सी के नीचे सी, फिर क्या ए बी, और फिर क्या डाल दिया, डी और ई।
और ई के विपरीत क्या है, बी। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन दोस्तों अब भी कुछ बच्चे बोले कि सर इससे और इससे क्यों कर रहे हो, इससे और इससे भी तो कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये पहले और दूसरे की बात कर लिए, लेकिन सारणी देखो, एक नंबर और तीन नंबर में बना सकते हो आप, पहला नंबर और तीसरा नंबर, जबकि सारणी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, ए, तो ए से ए उड़ा दिया मैंने, ए के नीचे ए, फिर बी और क्या सी, और फिर इसके बाद में ई, और फिर क्या डाल दिया एफ। दोस्तों यहां भी ये आने वाला है। अब यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सी के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या है। तीनों में से तो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। अंकों में तो 1 से 6 तक जो छूट जाता है वही अपना आंसर हो जाता है। अब दोस्तों बोले कि पहले दूसरे से कर लिए, पहले तीसरे से कर लिए, दूसरे और तीसरे से भी तो करके बताओ। दोस्तों इस प्रकार से है, दूसरे और तीसरे से कर लिए ये इस प्रकार से। तो देखो दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या दिखा, ई, तो ई के नीचे ई लिखा, क्या लिखा, ई के नीचे ई, फिर इसके बाद में सी ओ डी, सी ओ डी, ई के बाद में एफ और ए। दोस्तों डी के विपरीत क्या हो गया, ए, डी के विपरीत क्या हो गया, ए। यहां बात कर, सी के विपरीत क्या हो गया, एफ, सी के विपरीत क्या हो गया, एफ, सी के विपरीत क्या हो गया, एफ, ई के विपरीत क्या है, ई के विपरीत बी था, ई के विपरीत बी था, तो यहाँ ई के विपरीत क्या आने वाला है, बी। इस प्रकार से आप कोई से भी दो एंगल पकड़ सकते हो या दो बॉक्स पकड़ सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें, अगर बॉक्स 4 आ जाए तो, दोस्तों 4 आ जाए तो कैसे करना है, सभी का जवाब सही है। अब बात करने वाले हैं 4 बॉक्सों की। दोस्तों ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। दोस्तों यहां सोच समझ के जवाब देना है। अंक डाल रहा हूं की बार में, अंकों से सही समझ में आ जाएगा। अंक के प्रत्येक चिन्ह नाम कुछ भी आ सकता है। तो यह डाल दिया 1 2 4, 3 कर लो, क्या कर लो, 3 कर लो। यहां कर दिया 3 5 6 4 3 2 4 3 2, और यहां कर दिया 1 4 और 5, 1 4 5। और दोस्तों सीधा जवाब पूछ लिया आपको, सीधा जवाब पूछ लिया कि 4 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों हर एक चीज को सोच समझ के जवाब देना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। और भवानी सिंह का जवाब आ गया 3, सीसरा मैरिया के भी 3, पायल शर्मा गुड इवनिंग, बीएस मोटिवेशन का 1 आ रहा है, 1 1 1 1, यानी कि 11 11 11, यानी कि बहुत सारे जवाब आ गए। बीएस मोटिवेशन ब्रो, बड़े भाई, सिर्फ एक बार लिखना है। तन्नू मिश्रा ने 3 जवाब दिया, राकेश बनकर ने 6 दिया है। दोस्तों सबका जवाब अलग अलग आ रहा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार देखो, जिंदगी भर के लिए काम खत्म, एक बार देखना, जिंदगी भर के लिए काम खत्म। दोस्तों यहां न कोई डायग्राम बनाना, न और कुछ करना है। करना क्या है, सबसे पहले क्या दिखा, 4, क्या दिखा, 4। दोस्तों 4 यहां दिख रहा है, 4 यहां दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार से काटे, सिर्फ एक कटा। सबसे पहले सिर्फ उसी को देखेंगे जो 4 दिख रहा है। अब देखो यहां काट दिए, लेकिन अब सिर्फ वो चीज देखनी है पहले नंबर से। यहां क्या दिखा, 1, 1 यहां दिखा। दोस्तों यहां 2 कट गया, लेकिन सब में 1 1 कट रहा है, तो इसको तो गलत कर दो यहां तक तो, लेकिन अब सही होने वाला है। यहां तक ये प्रक्रिया कर दिए, ये आपको स्टार्ट में बता रहा हूं, लेकिन पर्सन को कैसे उड़ाएंगे ऐसे चुटकियों में। देखो यहां बात करने वाले हैं 2, 2 कहां दिख रहा है, यहां पे, और यहां क्या दिखा, 3, और यहां क्या दिखा, 3। दोस्तों देखो 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, और किसके विपरीत, 4 के। 4 के विपरीत कितना आने वाला है, 4 के विपरीत क्या, 1, और ये अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर। दोस्तों
बॉक्स 3 हो, 4 हो या 2 हो, मैं बताया कि कोई भी 2 बॉक्स दिख जाए उसमें कॉमन कितने दिख जाए, 2। 2 कॉमन आपस में क्या करते हैं, काट देते हैं, और बच जाए वो अपना क्या हो जाता है, विपरीत। दोनों को काटने के बाद में जो शेष बच जाए वही क्या कहलाते हैं, विपरीत सतह। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। सर समझ में नहीं आया, अरविंद कुमार जोशी बोल रहा है कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस समझाओ। दोस्तों यहां बात करने वाले हैं, यहां बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की, सेम इसी टाइप से, या इसी को दोबारा बताऊं, तन्नू मिश्रा। ओके, वापस समझाओ सर, भवानी सिंह भी बोल रहा है। देखो भाई आराम से, ये देखो 1 2 3 4, अब एक बार ये बताओ, मैं अल्फाबेट डाल के बताऊं या अंक डाल के, तुरंत स्पीड से जवाब दो। अल्फाबेट डाल के बताऊं, अंक डाल के बताऊं, या नाम डाल के बताऊं, बताओ जल्दी स्पीड से जवाब दो। रघुवीर वीणा, अरे रघुवीर बहुत लेट आया है, अंक डाल के, शीशराम ने बताया अंक डाल के। देख भाई दोस्त, आराम से मेरे छोटे भाई, आराम से बात करते हैं। 1 2 3, और यहां डाल दिया 3 4 और 5, और यहां डाल दिया 5, क्या डाल दिया 5 और 2 और कितना 1, और यहां डाल दिए 5 6 और 1। दोस्तों इस प्रकार से मैंने अलग अलग अंक डाल दिया, 5 6 और कितना, यहां 3 डाल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो जाएगा, 4 डाल देता हूं मैं, क्या डाल देता हूं 4। दोस्तों यहां 4 है। अब देखो ये क्वेश्चन बोल दिया, ये क्वेश्चन बोल दिया, और ये स्पष्ट बोल रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत है, 5 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों किसके विपरीत, 5 के विपरीत, आकृति पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इस प्रकार से 4 आकृति। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे किसके विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत, लेकिन यहीं से काटने स्टार्ट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, आ गई बात समझ में। इसके बाद में चले आगे, 1 से 1 कैंसिल, और कोई बचा, कुछ नहीं बचा, क्या बचा 5, और 5 के विपरीत क्या जाएगा 3, 5 के विपरीत क्या जाएगा 3। दोस्तों कोई भी 2 बॉक्स, चाहे पहला दूसरा हो, पहला तीसरा हो, पहला चौथा हो, या दूसरा तीसरा हो, दूसरा चौथा हो, या तीसरा चौथा हो, कहने का अर्थ है यदि 4 बॉक्स या 3 बॉक्स दिए गए हैं, उनमें किन्हीं भी 2 बॉक्सों में डबल कॉमन आ जाए, उनको काट दो, शेष बची जो फलक है या अंक है या प्रतीक चिन्ह है वो विपरीत कहलाएगी। क्लियर है दोस्तों। बीएस मोटिवेशन का 3, लेखराज के 3, हंसराज के 3, सभी के 3 जवाब आ रहे हैं। और अभी मेरा छोटा भाई बोला था एक, बोले कि सर दोबारा समझाओ, भाई समझ में आ गया क्या, भवानी सिंह बोल रहा हूं ओके। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है क्या, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। दोस्तों अब तक बात थी बॉक्सों की, लेकिन अब जंग कुछ और छिड़ने वाली है। पहले तो यानी कि बात चल रही थी छोटी मोटी, लेकिन अब हथियार उठा लिए भाई, यानी कि जो टाइप आने वाली है अब हथियार उठा लिए, और आप भी हथियार उठा के तैयार हो जाओ। दोस्तों कहने का अर्थ ये कि जब एसएससी का लेवल बढ़ जाता है तो यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक तो नॉर्मल बात चल रही थी, जो बच्चों का खेल था, लेकिन अब जो बात है ये देखो, इनकी बात करते हैं, एक तो पासा देगा और पासा देगा खोलकर। जिस प्रकार से आप कोई पैकिंग का सामान लेते हो, या आपको आपके जो दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आप बोलते हो अपनी भाषा में, वो आपको यानी कि कोई आइटम देते हैं, समझ गए होंगे, यानी कि कोई भी वस्तु पैक करके देता है डिब्बे में, और आप बड़े उसको इंटरेस्ट के साथ में घर पे आके उस डिब्बे को तुरंत खोलते हो, आपको पता नहीं था कि मैंने डिब्बे को कैसे खोला है, यानी ओपन कर देते हो डिब्बे को, क्या करते हो ओपन, और डिब्बे में सतह कितनी बता 6, 6 की 6 सतह को ओपन करके रखता है, और बोलता है कि बताइए अब इसकी विपरीत सतह कौन सी है। कहने का अर्थ आकृति होगी प्रसारित रूप में या खुली आकृति में, क्या होगा खुली आकृति में, तो विपरीत सतह नॉर्मल होती है, लेकिन खुली आकृति का वापस बंद रूप पूछता है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है। और 5 मिनट में इन दोनों टाइपों को पढ़ेंगे, फिर बाकी जो टाइप है उनको देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग।
दोस्तों यहां जो टाइप नंबर जो नेक्स्ट है, पहला मानक, दूसरा साधारण। अब यहां है प्रसारित, प्रसारित बोल दो या खुली आकृति, खुली आकृति। दोस्तों ये डिब्बा है अपना, और आप डिब्बे को खोल दिए इस प्रकार से, और यहां अंक डाल दिया, यहां 6 3 4 2 1 और 5। कोई भी अंक आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है और कहीं भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, आपको देखना है। अब दोस्तों यहां बात करने वाले हैं इस प्रकार की, यानी कि बात कर दे खुली आकृति की प्रसारित रूप में, तो दोस्तों इसमें नियम ध्यान रखना है, एकांतर। कौन सा? एकांतर नियम। एकांतर नियम क्या होता है? पढ़ने में आ रहा है एकांतर, क्या आ रहा है दोस्तों? एक का अंतर, एक का अंतर आ रहा है। कहने का मतलब है बाहर का बाहर का बार 6 के बराबर 5, बाहर का बाहर और अंदर एक छोड़कर। दोस्तों बाहर का बाहर, बाहर वाले का संपर्क बाहर वाले से और अंदर वाले का संपर्क एक छोड़कर। जिस प्रकार से हम कॉलोनी में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, जो पड़ोस वाला मकान होता है अधिकतर उससे अनबन रहती है, तो उसको छोड़कर अगले वाले से प्रेम भाव रखना। तो बस वही बात है, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो गया? 2, और 4 के विपरीत क्या हो गया? 1। क्लियर है दोस्तों यहां तक? दोस्तों यहां तक क्लियर है। 5 के बराबर 6, 2 के बराबर 3, 1 के बराबर 4, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आकृति इस प्रकार से आ गई अपने पास, यहां दे दिया डी, बी, ए, सी, ई और एफ। पूछ लिया कि ए के विपरीत क्या है? ई के बराबर में एफ हो जाएगा, डी के बराबर में ए हो जाएगा, बी के बराबर में सी हो जाएगा। इसका इससे संपर्क, इसका इससे संपर्क, इसका इससे संपर्क। क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्लियर है दोस्तों? हाँ यहां तक क्लियर है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये भी दे देता है दोस्तों, हर एक चीज को समझना है, हर एक चीज को क्लियर करके चलना है। यहां डाल दिया 6 3 2 5 4 1। अब दोस्तों पूछ लेता है कि 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है? कहने का अर्थ है जो बराबर में होते हुए एक साथ कभी नहीं आते हैं। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका विपरीत यह कर देते हैं, इसका विपरीत इसका विपरीत इससे कर देते हैं, लेकिन ये साथ में थोड़ी आने वाले हैं। ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? गलत। दोस्तों इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, तो फिर इसका विपरीत क्या? ये होगा। 6 के बराबर में क्या? 2, 3 के बराबर में 4, 5 के बराबर में कितना? 1। क्लियर है क्या दोस्तों? यहां तक क्लियर है क्या? हंसराज ने 4 दिया है, लेखराज ने 5 दिया है, राकेश ने 4। 3 के बराबर 4 दिख रहा है दोस्तों। यहां कुछ नहीं करना है, इसका इससे तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत। क्लियर है? लेकिन अब प्रॉब्लम आने वाली है वापस। जो पहली आकृति थी ये दोस्तों, यहां इस प्रकार से आ जाता है कुछ भी, जैसे मान लो डाल दिया 2 6 4 3 5 और 1, और ये दे दिया प्रश्न में कि निम्नलिखित खुली आकृति का
आकृति का बंद रूप क्या होगा या सही रूप क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार से आकृति देगा, हंसराज ने बताया गजब, विमल गुजर हाय। दोस्तों इसमें प्रश्न देगा निम्नलिखित आकृति का बंद रूप क्या होगा, सही रूप क्या होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से देखना है। इसके 4 ऑप्शन देंगे और बिल्कुल चुटकियों में हल करना है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन देगा और चेक करना है, सिर्फ नैनो सेकंड में जवाब देना है। जबकि बहुत से बच्चे इस प्रकार का जो क्वेश्चन देखते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। दोस्तों कोई भेद नहीं है, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन, और यहां अंक डालते हैं, अंक डाल दिए, यहां डाल दिया 2 डाल दिया, 6 डाल दिया, 3 डाल दिया। दोस्तों यहां डाल दिया 2 डाल दिया, 6 डाल दिया, सॉरी दोस्तों यहां 5 डाल दिया और यहां 4 डाल दिया। दोस्तों यहां डाल दिया 6 डाल दिया, 2 डाल दिया और 1 डाल दिया। और दोस्तों यहां डाल दिया आपके पास 6 डाल दिया, 2 डाल दिया और 4 डाल दिया। दोस्तों इस प्रकार से एबीसीडी 4 ऑप्शन देते हैं, समान रूप दिखता है 2 4 6, 2 1 6 3 4 5। ये भवानी सिंह ने जवाब दे दिया। दोस्तों इस प्रकार से जो नए बच्चे देखते हैं, सेम शकल दिखती है इनकी, शकल का मतलब देखो आकृति समान दिखती है और बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। दोस्तों 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जांचना कैसे है, जांचना कैसे है। यहां सबसे पहले देखना है कि 2 के बराबर में क्या होगा, 1 होगा, 6 के बराबर में 3 होगा और 4 के बराबर में 5 होगा। यहां तक जो अभी मैं समझाया था कि बाहर का बाहर से संपर्क, और देखो ये 6 का किससे, 3 से, 4 का 5 से। क्लियर है दोस्तों, ये सारणी आपको बनानी पड़ेगी या आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ध्यान रखना 2 के साथ में 1 नहीं आ सकता, 6 के साथ में 3 नहीं आ सकता, 4 के साथ में 5 नहीं आ सकता। कहने का अर्थ 3 साथ में आ गए तो ये 3 नहीं दिखेंगे, ये 3 आ गए तो ये नहीं दिखेंगे, और ये 2 साथ में आ गए तो इनमें से ये आ सकता है, ये 2 साथ आ गए तो इनमें ये आ सकता है। कहने का अर्थ है एक दूसरे यानी कि जो जोड़ा है साथ में नहीं आ सकता। अरे आपके मोहल्ले में यदि कोई जिमने का प्रोग्राम है और सिंगल आदमी का निमंत्रण मिला है तो आप दोनों लोग जा सकते हो क्या जिमने? नहीं, एक को जाना पड़ेगा, या तो आप चले जाओ या अपनी मैडम को भेज दो, या फिर मैडम जाएगी तो आप नहीं जा सकते। क्लियर है दोस्तों? हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो यहां 2 के साथ में 1 दिख रहा है क्या दोस्तों? जो नए बच्चे हैं देखो यहां 2 के विपरीत 1 दिख रहा है क्या? नहीं, यहां तक सही है, लेकिन 6 के विपरीत क्या दिख रहा है? 3 और 6 एक साथ आ गए डिब्बे में तो डिब्बा क्या हो गया? गलत। 5 के साथ में क्या नहीं आएगा? 4। दोस्तों दिख गया क्या? डिब्बा गलत। दोस्तों 2 के साथ में क्या नहीं दिखे? 1। 2 और 1 साथ नहीं आ सकते, डिब्बा गलत। इसको जांचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए जांच लो भाई। 2 के साथ में क्या नहीं दिखे? 1, यहां तक नहीं दिख रहा, सही है। और 6 के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए? 3। 6 के साथ में 3 दिख रहा है क्या? नहीं। और 4 को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो 4 के साथ में क्या नहीं दिखे? 5 दिख रहा है क्या? अपना डिब्बा कौन सा? 4 नंबर। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। और जो इंपोर्टेंट टाइप है घनों का ढेर, घनों को रंगने के बाद में उसमें 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो चीजें कल की क्लास में तैयार रहना। और कल क्यूब एंड डाइस को फिनिश करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे और ये जो बच गई 2 टाइप पे उनको पढ़ेंगे। दोस्तों मैं सभी को वापस से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। और दोस्तों जो बीच में जो पेंडिंग रह गई थी बात, वो कल बोलने वाला हूं, तो उसी उम्मीद के साथ में बात सुनने के लिए और हंसने के लिए कल तैयार रहिए। और सभी को मैं वापस से कहना चाहता हूं दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दो, कसम है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की। ठीक है दोस्तों? हाँ, सब लाइक कर दो और शेयर कर दो। दोस्तों जैसे ही वीडियो क्लोज हो जाए उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और
वीडियो का आनंद लो। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।